तो फाइनली आपसे मिलने का मौका मिला, करीब करीब 10-15 दिन बाद। थोड़ा सा बिजी हो गया था, बीच में रक्षाबंधन भी आ गया। हो सकता है आप लोग अभी बिजी होंगे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। सबका रक्षाबंधन अच्छे से हो गया, सबको बिलेटेड रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगामी त्यौहार जन्माष्टमी की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। थोड़ा सा लेट हुआ मैं, इस बीच में हमने कोशिश किया शॉर्ट वीडियो डाल करके आपको छोटी मोटी जानकारी देने का, और मैं लेकर के आया हूँ आज थोड़ा सा बड़ा वीडियो, ताकि आपको एक वैल्यूएबल जानकारी दे सकूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं ड्यू डेट्स पर, इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स पर। कौन कौन सी ड्यू डेट्स आती हैं और क्यों छूट ना जाएं, इसके लिए हम उसको क्यों ना सीरियल वाइज बना करके अपने पास रिकॉर्ड में रख लें। इसके लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, उसके आधार पर आप ड्यू डेट्स को नोट करके अपने पास रख लें, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो अपना आईटीआर भरने में, और आपका आईटीआर चूके ना। ठीक है ना, अगर आप खुद भरते हैं तो। और अगर आप हमसे भरवाना चाहते हैं तो अपनी टेंशन हमको दे करके फ्री होकर के घूम सकते हैं। जस्ट आप हमें राइटिंग दे दीजिए कि आज से आप आईटीआर का काम हमारा करेंगे। हम राज डिजिटल पर जीएसटी सुविधा केंद्र चलाते हैं, जहां पर आपका इनकम टैक्स और जीएसटी का काम देखते हैं। साथ साथ में हमारे यहाँ वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम होता है, एसईओ भी करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। दोस्तों, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। मैं राजकुमार सक्सेना आज आपको बताने वाला हूँ ड्यू डेट्स के बारे में। बने रहिएगा हमारे पास एंड तक, तभी आपको पूरे ड्यू डेट्स की जानकारी मिल पाएगी। और क्यों ड्यू डेट्स जरूरी हैं, ड्यू डेट्स पर समय पर आईटीआर भरना क्यों जरूरी है, क्यों पेनल्टी ना लगे, जेल ना जाना पड़े, इन सब समस्याओं से बचने के लिए ये पूरा वीडियो आप शुरुआत से अंत तक देखिए। बहुत से लोगों से गलतियां हो जाती हैं, बहुत से लोग बहकावे में आ जाते हैं, गलत डिडक्शन दे करके गलत आईटीआर भर देते हैं, फिर रिवाइज करने के लिए मेरे पास फ़ोन करते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए गलत झांसों में मत पड़िएगा, प्रोफेशनल से अपना आईटीआर भरवाइएगा। अगर आपको पूरी जानकारी है तो आप भरिएगा। मैं समय समय पर आपको जानकारी देता रहता हूँ। कोई भी किसी भी टाइप की समस्या है, आप कभी भी फ़ोन उठा करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ड्यू डेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आईटीआर फाइलिंग लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर 2022-23, असेसमेंट ईयर 2023-24। बहुत सारे लोगों को सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आता ये एफ वाई और ए वाई का झंझट क्या है, क्या मामला है। एफ वाई बोले तो फाइनेंशियल ईयर, ए वाई बोले तो असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में आप अपनी इनकम को अर्न करते हैं, अपने टैक्स को बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चे करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, पीएफ लेते हैं, बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपका टैक्स बच सके, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स की भाषा में उसको प्रीवियस ईयर भी बोल देते हैं। जिस ईयर में आप अपनी कमाई करते हैं वो ईयर कहलाती है फाइनेंशियल ईयर, और जिस ईयर में उस कमाई पर होने वाली इनकम पर टैक्स जो भरते हैं वो होती है असेसमेंट ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को समाप्त होने के तुरंत बाद चालू हो जाती है। 1 अप्रैल से अगले साल के चालू हो जाती है असेसमेंट ईयर। तो अब सपोज करिए 1 अप्रैल 2022 से आपने कमाई शुरू करी, 31 मार्च 2023 तक का ब्यौरा आपको जो देना होगा रिटर्न में, वो 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई के बीच में देना होगा नॉन ऑडिट केस में। यही ड्यू डेट्स कहलाती हैं। तो पहले तो मैंने आपको क्लियर किया फाइनेंशियल ईयर, दूसरा क्लियर किया असेसमेंट ईयर। अब हम आते हैं ड्यू डेट्स के बारे में। तो ड्यू डेट्स 31 जुलाई होती है नॉन ऑडिट के केस में। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब जिनको मेंटेन करने की जरूरत है बिजनेस में, जिनको ऑडिट की भी जरूरत है, उनके लिए ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर 2023, किसी भी साल के लिए। फिलहाल इस साल के लिए तो यही है, आगे भी यही रहती है जनरली। और नेक्स्ट जो ड्यू डेट है वो है, अगर ट्रांसफर प्राइजिंग का केस है तो उसमें 1 महीने की ड्यू डेट आगे बढ़ जाती है। बिजनेस रिक्वायरिंग ट्रांसफर प्राइजिंग रिपोर्ट्स इन केस ऑफ इंटरनेशनल स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, उनको गवर्नमेंट 1 महीने का टाइम और दे देती है, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें जुटाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो 30 नवंबर 2023 उसकी ड्यू डेट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अपना 31 जुलाई 2023 को नॉन ऑडिट के केस में आप आईटीआर भरना भूल गए, तो क्या रेमेडी है? क्या हम 31 अक्टूबर को भर सकते हैं? क्या हम 30 नवंबर को भर सकते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने आपको रिवाइज रिटर्न भरने का ऑप्शन दिया है। अगर आप 31 जुलाई को अपना रिटर्न गलत सलत भर दिए, गलत इनकम डिक्लेयर कर दी है या गलत डिडक्शन ले ली है, तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसकी डेट है 31 दिसंबर 2023। अगर आप ना तो ओरिजिनल रिटर्न भरे 31 जुलाई को,
और ना ही आपने रिवाइज रिटर्न भरा 31 दिसंबर तक, तो बिलेटेड रिटर्न भरने का भी ऑप्शन दिया है लेट फीस दे करके। उसकी भी जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2023 है। उसके बाद ना तो आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हो ना बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो। तो साहब अब क्या होगा, 31 जुलाई को हमने रिटर्न नहीं भरा, हम रिवाइज रिटर्न भी भरना भूल गए, हम बिलेटेड रिटर्न भी भरना भूल गए। हमने अपने सीए को दिया था, सीए की फीस नहीं दी, सीए ने हमारा ध्यान ही नहीं दिया और रिटर्न नहीं भरा। अब क्या करें? तो ऐसे केस में हमारे पास ऑप्शन होता है अपडेटेड रिटर्न भरने का, जिसमें आपकी असेसमेंट ईयर समाप्त होने के 2 असेसमेंट ईयर तक भर सकते हैं। बोले तो 31 मार्च 2024 को ये असेसमेंट ईयर खत्म होगा, तो आप 31 मार्च 2026 तक अपना आईटीआर भर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न के रूप में। लेकिन इसमें आपको पहले साल में असेसमेंट ईयर में 25% का एडिशनल टैक्स देना होगा, एडिशनल पेनल्टी इंटरेस्ट देना होगा, और अगले साल में आपको 50% एडिशनल टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी देनी होगी। तो क्यों हम उसके लिए जाएं दोस्तों? इसको नोट कर लीजिए, 4-5 ड्यू डेट्स हैं, या इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या हमें फ़ोन करके पूछ लीजिए, कहीं पर डायरी में नोट कर लीजिए, बट ड्यू डेट पर ही अपना आईटीआर भर दीजिए, ताकि आपको ना तो इंटरेस्ट लगे ना पेनल्टी लगे। मैं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क का ओनर, आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड कोई भी काम करवाना है तो आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हम आपका जवाब देने में अपनी खुशी महसूस करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पर भी, इस वीडियो के अंत में भी कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। 24 आवर्स के अंतर्गत हम उसको जवाब दे देते हैं। चलते चलते मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में भी बांटें ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।